हेलो फ्रेंड, जैसे मैं आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम फिर आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। चलिए, तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार है। इस वीडियो में क्लास 10th के लिए फिजिक्स चैप्टर 1 का रिवीजन कराया जाएगा। और आप नए हैं तो ठीक है, और एक पार्ट पढ़ लें तो अगर भी ठीक है, बस ध्यान से देखते रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि जो पढ़ाएंगे यहीं पर समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स लेसन 1 का इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, तो चलिए प्रकाश क्या है जानते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आप सभी लोग समझिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका मतलब ना कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला नंबर की हमारी आँख, और दूसरा नंबर की प्रकाश। तो चलिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ में आ गया। इसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। प्रकाश प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ना एक ऊर्जा का रूप भी है, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगला पॉइंट, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा हमेशा सीधी रेखा में प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करता है। गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में हमेशा गमन करता है। इसका मतलब कि प्रकाश कभी भी सीधी ही रेखा में चलता है, टेढ़ा टेढ़ी नहीं। ये नहीं ना कि प्रकाश यहाँ से निकला और ऐसे 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 कर कर जा रहा है, बिल्कुल नहीं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसका मतलब यहाँ से निकले तो डायरेक्ट सीधे ही जाएगा, कहीं भी निकलेगा नीचे गतिएगा तो सीधे ही, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो सीधे ही। इसका मतलब ना कि प्रकाश कहीं से भी निकले वह सीधी ही रेखा में गमन करता है। एक पॉइंट और, कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसके अनुपस्थिति में इसके अनुपस्थिति में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसके अनुपस्थिति में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। नहीं देख पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी पढ़ा रहे हैं आप सभी लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक बार फिर से देख रहे हैं, प्रकाश क्या है। सबसे पहले तो प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दो लाइन का है, बस सबसे पहले बोलना है प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है, और अगले लाइन में बोलना है कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बस दो लाइन है और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट लिखवाए हैं, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप भी है, ठीक ना। प्रकाश से हमें क्या प्राप्त होती है, तो ऊर्जा। अब इसका अगला पॉइंट है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है।
इसका मतलब ना कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। ऐसा नहीं ना कि प्रकाश ऐसे ऐसे तिरछा चलेगा, नहीं, प्रकाश हमेशा सीधी ही रेखा में गमन करता है यानी चलता है। अगला पॉइंट, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। अदृश्य का मतलब दिखाई नहीं देता है, हम कभी भी प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। मान लीजिए कि कहीं से प्रकाश आ रहा है इस बोर्ड पर और हम बोलेंगे कि प्रकाश कहाँ है भैया, तो प्रकाश ये है, नहीं, ये तो बोर्ड है। प्रकाश कहाँ है, तो प्रकाश कहीं भी नहीं होता है, हम जहाँ देखेंगे तो वहाँ वस्तु दिखाई देगा जबकि प्रकाश नहीं दिखाई देगा। और प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लिखवाने वाला है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत अगला टॉपिक दीजिएगा, प्रकाश स्रोत। अगला टॉपिक लिख रहे हैं क्या, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। तो आइए, प्रकाश के तो बारे में जान गए, अब जानेंगे कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं भाई, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। जैसे में सूर्य से प्रकाश निकलता है, तो जी भाई हाँ, गारंटी है कि निकलता है। ऐसे ही थोड़े ना हम लोग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो उन्हें क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत। और टर्च से भी ये प्रकाश निकलता है तो उन्हें भी क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। और घर में जो बल्ब लगता है उससे भी प्रकाश निकलता है तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। मोबाइल है तो मोबाइल के टर्च से भी लाइट निकलता है तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। बहुत ही छोटा लाइन है, एक लाइन का है, आपको याद हो गया होगा। एक ही लाइन याद करना है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। जैसे ले रहे हैं दो चार ठो, जैसे सूर्य जी से तो प्रकाश निकलता है ना, हाँ, तो प्रकाश स्रोत हुए। ट्यूबलाइट, लैंप, दिया, मोमबत्ती इत्यादि। अब तो दिया नहीं देखने का मिल रहा है, लेकिन दिया से भी प्रकाश निकलता है। तो ये सब हो गए प्रकाश स्रोत के एग्जाम्पल, सूर्य, ट्यूबलाइट, लैंप, दिया, मोमबत्ती इत्यादि। अब लिखिए, अगला एक पॉइंट और लिखवा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लिखिए, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। यह बहुत ही VVI और मोस्ट क्वेश्चन है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो सूर्य से अधिक कुछ चीज से प्रकाश निकलता है, बिल्कुल ही नहीं। इसलिए सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है भाई, तो सूर्य। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को बहुत ही बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य से निकलता है ट्यूबलाइट, लैंप, दिया, मोमबत्ती इत्यादि। और एक पॉइंट और लिखवाया है क्या, तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है भाई, सूर्य। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है हमेशा। चलिए, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रदीप्त पदार्थ।
अगला क्वेश्चन है प्रदीप्त पदार्थ। प्रदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है क्या? प्रदीप्त पदार्थ। तो प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। प्रदीप्त पदार्थ का एक और नाम होता है दीप्तिमान। दीप्तिमान क्वेश्चन कहेगा या प्रदीप्त पदार्थ कहेगा, इसका मतलब एक ही होता है। प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित करती है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जित करने का मतलब कि उत्पन्न करना, ठीक ना? ऐसा नहीं ना कि किसी और पदार्थ से प्रकाश लेकर तब आप लोग को दे रहा है, नहीं, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे ही क्या कहते हैं? प्रदीप्त पदार्थ। जैसे में बोलिए, जैसे हो गया सूर्य, चंद्रमा नहीं होगा, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य से प्रकाश को ग्रहण कर फिर अब हम लोग के पास विदा करता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा नहीं होगा। तारा हो सकता है, तारा, मोमबत्ती, लैंप, लाइट इत्यादि। तो ये सब हैं प्रदीप्त पदार्थ के एग्जाम्पल। सूर्य का अपना प्रकाश होता है, सूर्य किसी से भी प्रकाश ग्रहण कर नहीं देता है, सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। मोमबत्ती है, तारा है, लैंप, लाइट इत्यादि, ये सब का अपना प्रकाश होता है, इसलिए इसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। चलिए अब इसके आगे अगला टॉपिक है अप्रदीप्त पदार्थ। अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो अ लग गया यानी नहीं, अ लग गया नहीं यानी सत्य, जैसे सत्य हो गया, और अ लग गया तो असत्य हो गया ना, यानी सत्य नहीं। तो वैसे ही प्रदीप्त पदार्थ है उसे ही लग गया अ यानी नहीं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, डिफिनेशन यही रहेगा, केवल उत्सर्जित नहीं करती बोल देना, बस यही इसका परिभाषा हो जाएगा। वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती है, स्वयं उत्पन्न या उत्सर्जित कोई हो सकता है, जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो कौन कौन ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है या प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है? तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे हो गया, जैसे में क्या हो जाएगा? लकड़ी भाई प्रकाश उत्पन्न करता है? नहीं। चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। पत्थर इत्यादि, लकड़ी, चंद्रमा, पत्थर इत्यादि, ये सब का अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। लकड़ी का प्रकाश तो उत्पन्न करता ही नहीं है और पत्थर भी प्रकाश नहीं होता है। तो चलिए अगला टॉपिक पर ध्यान दिया जाए। अगला है किरण। अगला क्या है? किरण यानी रे, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रे, किरण। किरण किसे कहते हैं? तो आइए बता रहे हैं, किरण किसे कहते हैं? किरण
हम किरण किसी लड़की या औरत का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर किरण हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं कि किरण किसे कहते हैं। तो आइए सबसे आसान भाषा में समझा जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य भगवान है, ये क्या है, सूर्य भगवान है, और इनसे प्रकाश निकल कर कहीं यहाँ पर जा रहा है, तो कभी यहाँ पर जा रहा है और कभी यहाँ पर जा रहा है। तो प्रकाश की किरणें जिस पथ पर गमन करती है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, यानी जौना रास्ता पर चलता है, पथ का मतलब रास्ता, गमन का मतलब ही चलती है, तो प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है उसे ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा, तो देखिए लिखवा रहा है, नहीं लिखिएगा तो देखिए, प्रकाश 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 जिस पथ पर गमन करती है, जिस पथ पर गमन करती है, गमन करती है, गमन करती है, उसे उसे किरण कहते हैं, किरण कहते हैं, किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। याद हो गया। उम्मीद करते हैं कि यह भी एक लाइन का ही है, कोई ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखवा रहा है, बहुत आसानी तरीका से याद हो गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन है किरण पुंज। अगला क्वेश्चन है किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज। तो आइए किरण पुंज किसे कहते हैं। हम आपको प्रकाश पढ़ा चुके, प्रकाश की किरण पढ़ा चुके, अब बताने वाले हैं किरण पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ये बहुत ही आसान है, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एक लाइन का है और बहुत ही सिंपल है, याद हो गया होगा तो कमेंट कीजिए याद हो गया या नहीं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। अब आइए किरण पुंज के प्रकार के बारे में बात किया जाए कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज के प्रकार आप लोग को मालूम है, और मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो हम बता दे रहे हैं। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3। यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन में जहाँ रहेगा 3 वहाँ पर टिक लगा दीजिएगा। तो चलिए पहला क्या होता है, ध्यान दिया जाए, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। पहला है अपसारी किरण पुंज और दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। और तीसरा है समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या है, समांतर किरण पुंज। तीसरा है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तीसरा है समांतर किरण पुंज। पहला क्या है, अपसारी किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा क्या है, समांतर किरण पुंज। तो चलिए पहला के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए कि क्या कह रहा है और कैसा है। इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखाया जाएगा और डिफिनेशन भी लिखवा दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें, मान लीजिए कि यह कोई बिंदु हो गया, ये कोई बिंदु हो गया, मान लीजिए ना कि ये कुछ सूर्य हो गया या कुछ बल्ब हो गया, ये कोई प्रकाश स्रोत है और यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रहे हैं और सभी दिशाओं में
फैल जा रहा है, सभी दिशा में क्या हो रहा है, फैल जा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। अप के मतलब होता है फैलना, अप के मतलब होता है फैलना। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। इसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। तो चलिए लिखवा दे रहे हैं, तो लिख लीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में नहीं सॉरी जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर ना, जब प्रकाश की किरणें किसी किसी एक बिंदु से निकलकर जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर सभी दिशा में फैल जाती है, सभी दिशाओं में फैल जाती है, सभी दिशाओं में फैल जाती है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है तो इसे क्या कहते हैं बाबू, अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आइए इसका एक डायग्राम पर आ जाए, यानी चित्र पर आ जाए। तो मान लीजिए कि यह कोई है प्रकाश स्रोत, यह है प्रकाश स्रोत, यह है यहाँ पर कोई है प्रकाश स्रोत, और यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर सभी दिशाओं में फैल रही है। सभी दिशा में क्या हो रहा है बाबू, फैल जा रहा है। प्रकाश यहाँ से निकलकर सभी दिशा में फैल गया, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। आ गया बात समझ में। जब भी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। अप के मतलब होता है फैलना, अप के मतलब होता है क्या, फैलना। तो अप कह देगा, अपसारी हम पूछेंगे आप सभी लोग से, तो आप बता देना है कि हाँ सर, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है तो इसे ही क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में आप सभी लोग के घर में बल्ब होगा, वहाँ पर क्या कीजिएगा, जब स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब से प्रकाश की किरणें निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, यानी सभी घर घर के कोना कोना में पहुँच जाती है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीका से आप लोग को समझ में आ रहा होगा और वीडियो देखने में मज़ा भी आ रहा होगा। तो देखिए, इसको लिख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि समझने में आसानी होगा। चलिए 2 नंबर पर चलते हैं। 2 नंबर है क्या, अभिसारी किरण पुंज। 2 नंबर क्या है, अभिसारी किरण पुंज। 2 नंबर है, 2 नंबर अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। चलिए, तो इसका भी डिफिनेशन उसी की तरह सेम भी है, उसका उसी की तरह सेम है, बस थोड़ा सा माइनर अंतर है। आइए देखते हैं क्या उसमें था। अपसारी किरण पुंज, तो हम बता रहे थे कि अप के मतलब क्या होता है, फैलना। अप का मतलब क्या होता है, फैलना। अपसारी पूछेगा तो एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरणें सभी दिशा में फैल जाती है। और इसमें कह रहा है कि अभिसारी किरण पुंज, तो अभी के मतलब होता है मिलना। अभी क्या मतलब होता है, मिलना। जब प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जैसे मान लीजिए कि इधर से भी प्रकाश की किरण यहीं पर आया और इधर से भी प्रकाश की किरणें यहीं पर आ रही है। और चलिए, तो हम बता रहे थे यहाँ पर कि जब प्रकाश की किरणें यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, मेरे कहने का मतलब कि जब प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलती है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अब के मतलब होता है फैलना और अभी के मतलब होता है मिलना। यहाँ पर देखिए, तो सभी दिशाओं से प्रकाश की किरणें अगर कहीं पर मिल रही है ना तो इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जब प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण
पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो चलिए इसे भी लिखवा देते हैं, लिखिएगा। जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए सॉरी। चलिए देखिए, अभिसारी किरण पुंज तो लिखवाए थे कि जब प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है। जब प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को अच्छा लग रहा होगा और बढ़िया से समझ में भी आ रहा होगा। देखिए, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अभि का मतलब होता है मिलना और अपसारी किरण पुंज, तो अप का मतलब होता है फैलना। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशा में फैल जाएगी तो अपसारी किरण पुंज, और मिल जाएगी तो अभिसारी किरण पुंज। इसका भी फिगर पा लीजिएगा कि एक बिंदु है और सभी दिशाओं से आ रही प्रकाश की किरणें यहीं पर मिल रही है। चलिए ये चित्र पार लीजिएगा आप लोग सभी बना लीजिएगा और उतार भी लीजिएगा बढ़िया से। चलिए, तो इसके आगे 2 नंबर हो गया और इसके तीसरे प्रकार पर हम लोग चल रहे हैं। ओ सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक किए हैं हम। क्या कि यहाँ से प्रकाश बाबू आ रहा है ना सभी दिशाओं से, हम यहाँ पर सभी दिशाओं में विदा कर दिए हैं। नहीं जी, ये गलती होगा। देखिए यहाँ पर सभी दिशाओं से प्रकाश आ रहा है ना, आने का संकेत ऐसे होगा ना, ऐसे आने का संकेत ऐसे होगा। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, सॉरी। आने का संकेत ऐसे होता है। अब लग रहा है कि सभी दिशाओं से प्रकाश की किरणें आ रही है, सभी दिशाओं से प्रकाश की किरणें आ रही है और यहाँ पर मिल रही है। तो चलिए 2 नंबर हो गया। इसके अगले 3 नंबर पढ़ा रहे हैं। अब क्या? समांतर किरण पुंज। इसके आगे है समांतर किरण पुंज। चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मन लगाकर पढ़िए और याद करिए। समांतर किरण पुंज। तो देखिए, समांतर किरण पुंज, समांतर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए। समांतर का मतलब, जब मान लीजिए कि यह 2 रेखा है, ठीक ना, इसको भी इधर इस साइड अनंत तक बढ़ा रहे हैं और इसको भी इस साइड अनंत तक बढ़ा रहे हैं, ठीक ना। अब बिल्कुल सही ही इसके नीचे वाले को भी अनंत तक बढ़ाया जा रहा है और इसके नीचे वाले को भी अनंत तक बढ़ाया जा रहा है। तो बताइए, ये एक दूसरे को कहीं पर काट रही है? नहीं ना। तो इसे ही कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या है? समांतर है। एक दूसरे के क्या है? समांतर है। और मान लीजिए कि हम यहाँ पर दे देंगे ऐसी रेखा, तो इसको आगे की ओर बढ़ाया जाएगा और इसको भी बढ़ाया जाएगा और इसको भी आगे की ओर बढ़ाया जाएगा और इसको भी। तो बताइए, ये 2 रेखा एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है ना, तो इसे समांतर रेखा नहीं कहा जाएगा, इसे असमांतर रेखा कहा जाएगा। समांतर रेखा का मतलब समझ में आ गया? तो चलिए अब समझिए, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए लिखवा रहे हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में आप पढ़ लीजिएगा, ये क्या है भाई? तो प्रकाश की किरणें है। ये क्या है? प्रकाश की
किरणें हैं यह एक दूसरे के समांतर है। क्या आप सभी लोग बताइए कि ये एक दूसरे के समांतर है? तो हाँ, इसे ही क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो चलिए किरण पुंज के प्रकार तो हम बता दिए। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन भाई? पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। एक बार फिर से, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी, और जब प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिल जाती है उसे अभिसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? समांतर किरण पुंज। तो चलिए इस वीडियो में हम आप सभी लोग को इतना ही बताएंगे। अगले नेक्स्ट पार्ट 2 में इसके आगे बताया जाएगा। चलिए धन्यवाद।